Hello, student. Hello, friends, and welcome to my YouTube channel HKT classes फर्स्ट टू 10th। आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और हम लोगों ने पहले पढ़ा सेल में, और सेल के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल यानी कि आकृति, एनिमल सेल की आकृति कैसे होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल इज सिमिलर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल इज सिमिलर कह रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि समानता होती हैं, आकृति जिनकी सब में समान होगी, जितने भी सेल होते हैं उनकी आकृति लगभग सब में समान होगी। बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसमें कुछ अंतर होंगे प्लांट सेल और लेट्स अस फाइंड स्टडी द पार्ट्स एंड मेकअप एनिमल सेल। चलिए हम इसको भाव को पढ़ के और आगे समझते हैं कि एनिमल सेल के जो एनिमल सेल होता है उसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे। चलिए, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है एनिमल सेल का। ठीक, देख सकते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देख सकते हैं आप लोग, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम एंड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। ये एनिमल सेल में पाए जाने वाले कुछ, ये हम नहीं कह सकते हैं कि इतने ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लगभग छूट रहे होंगे सब, तो आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर को बाय लाइन। ठीक है, आइए एक फिगर हमारे द्वारा बनाया गया है, इसके माध्यम से समझेंगे कि एनिमल सेल होता क्या है। ठीक है, एनिमल सेल होता क्या है। इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है, पहला है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्ड द सेल। कह रहा है, जो कोशिका को पतले मेम्ब्रेन से जो ढका होता है, जैसे ये कोशिका है, ये सेल है ना, एनिमल सेल है, तो इसको जो ये ढका होगा, ये ढका है ना, ये जो ढका है ये पतले लेयर से ढका होता है, तो इसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, अब समझिए, अब इट होल्ड ऑल द कंटेंट ऑफ एल सेल टुगेदर एंड गिव शेप टू द सेल। ये क्या करता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मतलब ये एक शेप प्रोवाइड करता है। क्या कराता है? एक शेप प्रोवाइड कराता है किसी भी सेल को। ठीक है, अब देखिए, इट अलाउ ओनली सम सबस्टेंस टू पास थ्रू इट एंड इज दस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। All the material of the cell that is enclosed by cell membrane is called protoplasm. फिर से पढ़ेंगे, all the material of the cell that enclosed by cell membrane is called protoplasm. कह रहा है कि जितने भी, अब मान लीजिए इसके बाहर या इसके पास तो इसको जाने देता है, तो केवल ये सेमी परमेएबल, ध्यान से देखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को केवल ही ये पास आउट होने देता है। क्या? पास थ्रू, यानी कि उधर से जाने के लिए ये केवल कराता है। अब देखिए, हम यहाँ एक और चीज़ बात कर रहे थे, ऑल मटेरियल ऑफ द सेल इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे जितने भी मटेरियल पास होते हैं या जितने मटेरियल उसके क्लोज्ड में होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट।
अब प्रोटोप्लाज्म कई सारे कंपोनेंट फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल में भरा होता है। जैसे आइए हम इसी में लिखते हैं, ये मान लीजिए इसमें जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कंटेन प्रोटीन, शुगर एंड सम अदर कंपाउंड। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, शुगर बनाता है और कुछ और कंपाउंड को क्या कराता है? बनाता है। द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन सम स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे आकृति बनाता है जिसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दैट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल्स। ऑर्गेनल क्या करता है? ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और डिफरेंट इनके क्रियाएं होंगी, फंक्शन इनका क्या होगा? डिफरेंट होगा। कोशिका में इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा, उनका अलग अलग कार्य होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। किसकी? न्यूक्लियस। ये हमारा छोटा सा, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितने भी क्रियाएं कलाप पे जो ध्यान रखता है, कंट्रोल कर रखता है, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ये सेल का ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन होता है। द न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल इन शेप। न्यूक्लियस का शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप जानते हो ना, ये, ठीक। इनका जो शेप होता है वो क्या है? स्फेरिकल होता है। ये एंड कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसके ऊपर न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके ऊपर छोटे छोटे थिन लेयर लगे होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस को कवर किया रहता है। हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। अब इनसाइड इट देयर इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। इनसाइड यानी कि अंदर, अंदर की बात हो रही है। अब अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इसी में न्यूक्लियस में ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। अब देखिए, और द क्रोमोसोम कंटेन जीन। जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं जीन्स। क्या बनाते हैं? पहनने वाला नहीं, ठीक है, जीन्स बनाते हैं, ठीक। अब देखिए, द विच होल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट सेल नीड्स टू द फंक्शन। ये जीन्स क्या करता है? जितने भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन को होल्ड किया रहता है, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ जहाँ क्रियाएं होगा, वो वहाँ क्या करता है? भेजता रहता है, जहाँ जहाँ जरूरी पड़ेगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट्स that we inherit from our parents. The nucleus also contain a structure called nucleolus. इस न्यूक्लियस में
इस न्यूक्लियस में एक छोटा सा होल पाया जाता है, यानी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं। एक मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस एक पन्नी के जैसे स्ट्रक्चर से ढका हुआ है, तो उसको हम क्या देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रान। पतले लेयर से ढका हुआ है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रान कह देंगे। अब इसी के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो जीन्स को बनाता है, और जो जीन्स होता है हमारे सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या होल्ड करके रखता है, ठीक। और इसका और क्या काम होता है? ये अपने पेरेंट्स को इनहेरिट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं, ठीक है। अब इसी के बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक। न्यूक्लियस के मिड पॉइंट में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? द माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर स्मॉल रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, और वो रॉड के शेप्ड में होता है। किसके शेप्ड में होता है? रॉड के। चलिए हम फिगर पे एक बार नज़र डालते हैं। ये देखिए जो ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका जो शेप क्या होता है? इसका शेप एक रॉड के जैसे होता है, ठीक। इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? ये जितने भी भोजन होते हैं ना, विच फूड इज ऑक्साइड टू ऑब्टेन एनर्जी, ये फूड को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, उसमें से एनर्जी को निकाल देता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही, इस स्ट्रक्चर को, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक। वैक्यूल्स आता है इसके बाद। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज structure of the cell. The cell stores water, food, other important substance in the vacuoles. Vacuoles जैसे हम लोग में पेट होता है ना, स्टोमक, वैसे इस सेल में एक वैक्यूल्स पाया जाता है जिसका नाम है, ये है फिगर। ये क्या करता है? जितने भी इस सेल में जो वैक्यूल्स पाया जाता है, इसमें क्या क्या स्टोर होता है बेटा? वाटर होगा, पानी होगा, भोजन होगा, और कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण सबस्टेंस होते हैं जो वैक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक।